बादल तो नहीं हटेंगे आज। व्यू बहुत अच्छा है, बस बारिश नहीं होती तो भी चलता, बादल बादल रहते तो ठीक था, कोई बात नहीं। तो इस बारे में बात करना चाह रहा था बहुत टाइम से, 2 क्वेश्चन के बारे में। एक तो कि आप इतना घूमते कैसे हो, फैमिली कैसे अलाउ करती है, कैसे मैनेज करते हो, और दूसरा कि खर्चे कैसे मैनेज होते हैं पूरे ट्रिप्स के, और क्या है, कितना खर्चा होता है ट्रिप्स में, कैसे होता है, कैसे सेविंग होती है, तो इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। अगर फैमिली प्रेशर की बात करें तो यस, होता है फैमिली का प्रेशर। पूनम तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, वो समझती है मेरी प्रायोरिटीज़ और कितना मुझे पसंद है दुनिया घूमना, और उसका पूरा सपोर्ट रहता है, और वो चाहती है कि मैं इसको रोकूं नहीं, मैं घूमूं दुनिया। उसका जब भी पॉसिबल होता है वो आती है घूमने साथ में, और जब पॉसिबल नहीं होता तो अपने काम में बिज़ी हो जाती है। जब मैं जाता हूँ उसको पता भी नहीं पड़ता कि टाइम कैसे निकल गया। हमारी ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जब भी उसका पॉसिबल होएगा साथ में वो आएगी, और अगर नहीं हुआ तो शी विल नॉट स्टॉप मी, और शी इज़ हैप्पी फॉर मी। और लेकिन जो फैमिली है उनको समझाना मुश्किल पड़ता है। फैमिली के इस टाइप के ट्रिप्स कम समझ में आते हैं। उनका बोलना होता है कि क्यों सोलो ट्रिप्स कर रहे हो, और पूनम के साथ क्यों नहीं जा रहे हो, और इस ट्रिप्स में खर्चे बहुत होते हैं, क्यों कर रहे हो इतने खर्चे, क्या मिलता है घूम के, क्या देखना है दुनिया में इतना। वो सब उनको समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उनके टाइम में घूमते थे नहीं दुनिया, और वो बाहर कभी निकले नहीं ज़्यादा। फिर उनके टाइम उनको लगता है घूमना मतलब आसपास कहीं होया और डे ट्रिप करके, और ऐसा घूमना उनको समझ में नहीं आता। वो भी बार बार उनका बोलना है कि अभी तो यूएस गए थे, लास्ट ईयर तो यूरोप गए थे, अब क्या मिलेगा वापस जाके। तो ये सब समझाना बहुत मुश्किल होता है। पूरी कोशिश करते हैं समझाने की, लेकिन फिर क्या होता है, उनके आसपास वाले लोग उनको बोल देते हैं कि, उनसे सवाल करते हैं कि अच्छा आपने भेज दिया, क्यों भेजा, और क्यों, क्या, कैसे जाएगा, और वो सब। तो फिर उनका माइंड और ख़राब होता है। तो इसलिए फैमिली को समझाना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। आप समझ सकते हैं जो इससे डील कर रहे हैं, लेकिन कोशिश पूरी रहती है समझाने की। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं समझते तो फिर ऐसा मुझे लगता है कि लाइफ एक ही है, और उनके पास भी एक ही लाइफ है, अपने पास भी एक ही लाइफ है, तो उनको किसी चीज़ में रोक टोक नहीं है। तो अपने को भी फिर अच्छी तरह समझा के और निकल जाओ तो बेटर है। फिर फाइनेंस की अगर बात करें कि खर्चे कैसे, सीट गीली हो गई है। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे काफ़ी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि कैसे मैनेज करते हो एक्सपेंसेस से, इतने सारे ट्रिप्स कैसे कर पाते हो, क्या है उसका, हमें भी बताओ हम भी करें। तो यही बोलना चाहूँगा कि आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। 2012 में मैंने सीए क्लियर किया था, और फिर 10 साल जॉब करी, और 10 साल में काफ़ी सेविंग भी हुई है। मेरे ज़्यादा खर्चे कभी नहीं थे, सिर्फ ट्रैवल में ही थे। और कुछ 4-5 साल से ही फ़ॉरेन ट्रैवल कर रहा हूँ, उसके पहले तो कम ही ट्रैवल करता था, इंडिया में ट्रैवल करता था। तो वो सेविंग हुई है। और थोड़े टाइम पहले मुझे ये प्रॉब्लम आने लगी थी जॉब में कि लीव्स नहीं मिलती थी। मैं घूमना ज़्यादा चाहता था, लेकिन लीव्स 30 डेज़ की मिलती थी पूरे साल में, उसमें से भी हम 3 बार घर पे जाते थे, तो उसमें 15 दिन तो उसमें होते थे। तो 15 दिन की लीव मिलती थी, और मुझे ऐसे छोटे ट्रिप्स करने में मज़ा नहीं आता था, स्पेशली फ़ॉरेन में। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि इट्स टाइम टू क्विट माय जॉब, और मैं अपनी प्रैक्टिस साथ साथ में स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो अभी मेरी प्रैक्टिस चालू है सीए की, उसकी वजह से आई कैन मैनेज माई टाइम प्रॉपरली इन वर्क एंड ट्रिप्स। तो ये अच्छा है। तो मेरा जो प्रोसेस रहता है वो ये रहता है कि पहले मैं डिसाइड करता हूँ कि अच्छा किधर जाना है, कौन सा सीज़न है, और फिर कितने दिन के लिए जाना है, और उसके हिसाब से बजट कितना है। तो जो बजट होता है उसके हिसाब से मैं प्लान करता हूँ कि अच्छा इस बजट में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कैसे कवर कर सकते हैं। अच्छा, दिस वे आई प्लान माई ट्रिप कि अच्छा यूरोप जाना है, इतने दिन के लिए जाना है, और कैसे मिनिमम कर सकते हैं। तो सोलो ट्रिप का ये फ़ायदा है कि आप उसको काफ़ी मिनिमम वे में कर सकते हैं। हॉस्टल्स के ऑप्शंस हैं अच्छे अच्छे, काउच सर्फिंग के ऑप्शन है। तो जहाँ पैसा नहीं बच सकता वो पे करना ही होता है आपको। फ़्लाइट टिकट्स
एक अमाउंट फ़िक्स है कि उससे कम तो मिलेगा नहीं, वीज़ा का अमाउंट फ़िक्स है। उसके अलावा काफ़ी सेविंग हो जाती है, आप खाने में रहने में काफ़ी सेव कर सकते हैं। तो इसलिए मैं पहले बजट डिसाइड करता हूँ कि कितना करना है। अब कोई कोई रहता है कि अब जैसे इन्फ्लेशन है तो अभी महंगाई है यूरोप अमेरिका, तो मुझे पता है कितना खर्चा होएगा, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे ही होता है बजट से, बाकी ज़्यादा नहीं होता। और रिसेंटली यूट्यूब और इंस्टाग्राम भी पे करना चालू किया मुझे, तो थोड़ा एक फ्रैक्शन ऑफ ट्रिप इंस्टाग्राम यूट्यूब से आता है। और फ्यूचर में ये प्लान है कि ज़्यादा उसको थोड़ा सा ग्रो करके और फिर जितना ट्रिप्स का हो एटलीस्ट वो खर्चा निकल जाए तो आई कैन डू मोर ट्रिप्स। तो उसमें सपोर्ट कर सकते हो तो करो, थोड़ा शेयर वेयर करो वीडियो। इट्स टाइम टू ग्रो यूट्यूब सो डैट आई कैन डू मोर ट्रिप्स लाइक दिस। और नहीं भी हुआ तो फिर वही मैं बोला ना, बजट में फिर एक बजट और थोड़ा कम बजट फिक्स करके आई ट्रैवल। तो कुछ ऐसा था भाई। बहुत क्वेश्चंस आते थे कि कैसे ट्रिप्स करें, हमें भी बताओ, हम भी दुनिया घूमना चाहते हैं। और वो तो यूरोप वैसे एक्सपेंसिव कॉन्टिनेंट है, लेकिन आपने और भी वीडियोस देखे होंगे सस्ते सस्ते लोग काउच सर्फिंग से 2-3 महीने रहते हैं यहाँ यूरोप में, और वो भी सही है। मैं इतना लंबा तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर आपको पैसे बचाने तो अभी रिसेंटली मैंने डाउनलोड किया है काउच सर्फिंग, तो इट्स वेरी गुड ऑप्शन। और काफ़ी और भी तरीके हैं पैसे बचाने के ट्रिप में। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जस्ट डिसाइड योर बजट कि कितने बजट में कहाँ जा सकते हो, और उतने दिन के हिसाब से यू कैन प्लान। बारिश बढ़ रही है, ठंड लग रही है अब, तो अब निकलना चाहिए। 7 बज गए हैं, थोड़ा मेरा गला भी अब दुखने लग गया है। हॉस्टल चलते हैं, रेस्ट करना पड़ेगा। बारिश तो कल रुकेगी, तो कल ही घूमना होगा ये एरिया, और कुछ नहीं कर सकते हैं बारिश में। निकलता है। तो इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो फील फ्री टू आस्क। अगर कुछ मेरा आंसर करना रह गया है तो यू कैन टेल मी, उसका भी आंसर आने वाले ब्लॉग्स में करूँगा। और मेरा तो ये मानना है कि जीने के एक ही तरीका होता है कि या तो डर के पूरी लाइफ अपनी डर में निकाल दो कि दुनिया क्या सोचेगी, ये वो दुनिया के डर से, या फिर अपने लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथ में लो। बी अकाउंटेबल टू योर एक्शंस, और जो भी उसका अच्छा बुरा आएगा वो बी एक्सेप्टेबल टूवर्ड्स दैट। यही 2 तरीके हैं, और कोई तरीका नहीं है तीसरा, वो तो बताना। बाकी ये तरीका अच्छा है, ये सीट का यहाँ पे यूरोप की कार में ये इससे ये सीट भी अच्छी गर्म हो जाती है। गुड, जाओ आप।